Prime Minister is keeping quiet. He is giving statement outside. संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। 20 जुलाई से 11 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। हर घंटे करीब 1.5 करोड़ रुपए इस सत्र पर खर्च होते हैं। चूंकि ये पैसा आपका है, टैक्स का है, इसलिए आपका हक बनता है कि आप जानें कि संसद सत्र के किस दिन क्या हुआ, जनता से जुड़े कौन से बिल आए और कौन से पारित हुए। लोकसभा शुरू होते ही गुजर चुके मौजूदा सांसदों और पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। श्री रतनलाल कटारिया और श्री बालूभाव उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर तथा अपने अन्य पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। उसके बाद लोकसभा का सत्र शुरू हुआ तो विपक्षी सांसदों ने मणिपुर के मामले पर हंगामा शुरू कर दिया। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले पर चर्चा को तैयार है, विपक्ष सदन को सुचारू रूप से चलने दे। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि सरकार इस मसले पर चर्चा को तैयार है, दोनों सदनों में इस पर चर्चा होगी, लेकिन नारेबाजी ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर के मुख्यमंत्री के तत्काल इस्तीफे और वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। इसके अलावा ये कहा कि नियम 267 के तहत चर्चा हो। विपक्ष के कई नेता ये मांग कर रहे थे कि मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री बयान दें, पर आखिर ये बात नहीं बनी। इसकी वजह यह थी कि मणिपुर मुद्दे पर सरकार और सभापति शॉर्ट डिस्कशन पर राजी थे, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री द्वारा मणिपुर मुद्दे पर सदन में बयान और इस विषय पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा था। जब सरकार की ओर से कहा गया कि इस मसले पर संक्षिप्त चर्चा होगी, तो टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी को मणिपुर वीडियो पर बोलना ही होगा, वो अब चुप नहीं रह सकते। इस मुद्दे पर सभापति और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच भी सदन में नोकझोंक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सॉरी, लेकिन आप प्रक्रिया और नियमों की बात कर रहे हैं। इस पर धनखड़ ने कहा कि इसमें सॉरी यानी गलत क्या है। जवाब में खड़गे ने कहा, मैं प्रक्रिया का पालन करता हूं, तभी अपनी उंगली उठाई। वहीं धनखड़ ने कहा, सबको ही प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार मणिपुर मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। उनका कहना था कि विपक्ष के रवैये को देखने के बाद यह स्पष्ट लग रहा है कि उन्होंने संसद नहीं चलने देने का मन बना लिया है और आखिर में दोनों सदनों की कार्यवाही शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जबकि संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले पीएम मोदी ने कहा था कि जन विश्वास का बिल लाया जाएगा। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। यह सत्र अनेक रूप से महत्व का भी है, क्योंकि इस सत्र में जो बिल लाए जा रहे हैं वो सीधे सीधे जनता के हितों से जुड़े हुए हैं। इस सत्र में 21 नए विधेयक टेबल पर रखे जाने हैं, जबकि 7 पुराने बिल भी लिस्टेड हैं। पर इन बिल पर चर्चा और इन्हें पारित तभी किया जा सकता है जब विपक्ष शांतिपूर्ण ढंग से सदन चलने पर सहमत हो। आप विपक्ष के इस रवैये पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर बता सकते हैं।